सो डियर फ्रेंड्स, क्लास 8 का चैप्टर 8 हमारा चल रहा था और जिसमें हम 8.3 तक कर चुके हैं और 8.4 पे आ गए हैं। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, इसमें वही सब चीज़ें हैं जो आपको पहले से हम बता चुके हैं। नया कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। कुछ कुछ सम्स बीच में से मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो है वो 8.4 का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला, और इसमें हमारे पास आ रहा है 2x + 5 है और साथ में हमको बोल रहे हैं एंड 4x - 3। क्वेश्चन 1 में उन्होंने मल्टीप्लाई करने की ऑलरेडी हमें बोला हुआ है, इसलिए हमारा ये टेंशन नहीं है कि हमें इसमें साइन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल सा जाएगा ये। पहले हमें इस बाइनोमियल का 2x लेना है और ये पूरा ले लेना है, ये पूरा बाइनोमियल लेना है। फिर हमें यहाँ से +5 उठाना है और अगेन हमें 4x - 3 ले लेना है। अब ये 2x का, जैसे मैंने पिछले सम्स में बताया था, 2 4 जा 8 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। साथ में इसका यहाँ भी जाएगा तो 2 3 जा 6 और x बन जाएगा। ये यहाँ जाएगा तो 20x बनेगा और ये अंदर जाएगा तो 15 बनेगा माइनस का। अब ये देखिए, ये x स्क्वायर है और ये खाली नंबर है, तो इन दोनों को हम पहले से लिख देंगे क्योंकि ये अकेले हैं, इनका कुछ नहीं होना है। लेकिन ये सिंगल एक्स है और ये सिंगल एक्स है, तो जो ऑपरेशन होगा वो इन दोनों का होगा। तो 20 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14x और ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये इतने इजी है, इतने सिंपल है। इसी का सेकंड वाला देख लेते हैं हम। सेकंड वाले में हमको दिया हुआ है a + 3b x + 5, a + 3b एंड x + 5 गिवन है। तो यहाँ पहले a ले लेंगे, a के साथ ये पूरा ले लेंगे x + 5, फिर यहाँ से +3b उठाएंगे और यहाँ से ले लेंगे x + 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a का x के साथ करेंगे तो ax बनेगा और a का 5 के साथ करेंगे तो 5a बनेगा। उसी तरह प्लस साइन डालेंगे, 3 का x के साथ करेंगे तो 3bx बनेगा और इसका इसके साथ करेंगे तो 15b बनेगा। अब यहाँ नई बात ये होती है कि हमारे पास ये सिंगल x है, a और x है, यहाँ पे कहीं पे भी ax नहीं है, ये सिंगल a है, ये bx है और ये 15b है। तो या तो हम इस आंसर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और अगर इसमें कुछ चेंज करने भी होंगे तो वो चेंजेस इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें अलाउड नहीं होंगे, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो ये, और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमको लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का ना मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको भी मैं आपको 2 सम्स करके बता देती हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट लेंगे, a² + b लेंगे, और अब जैसे यहाँ एंड लिख के दिया था, अब इन्होंने एंड नहीं दिया, अब इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है a + b²। इसमें भी यही करना है, यहाँ से पहले स्टार्टिंग का हमें a² उठाना है और ये पूरा ले लेना है a + b²। अगेन में हमें +b उठाना है यहाँ से और ये पूरा ले लेना है a + b²। तो ये अंदर जाएगा तो 2 a थे, एक और a मिलके a3 बन जाएगा। ये इसके साथ जाएगा तो a² b² कहलाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो ab कहलाएगा और ये इसके साथ जाएगा तो b³ कहलाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ a³ या अकेला है और कहीं नहीं है, a² b² अकेला है और कहीं नहीं है, सिंगल a भी अकेला है और कहीं नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में अकेली हैं, इसलिए इसी को हमें आंसर मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई। अब हम इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए पहले करा रही हूँ मैं क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और फर्स्ट वाला आप इजीली कर लेंगे, सेकंड वाला आप कर लेंगे, थर्ड में करवा देती हूँ। और फर्स्ट और सेकंड में भी अगर कोई इश्यूज आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं, बट ये है कि कुछ चीज़ें मैं आपके लिए भी छोड़ना चाह रही हूँ ताकि आपका टेस्ट हो जाए। तो इसका थर्ड वाला सम जो है वो मैं स्टार्ट करवाती हूँ। ये है a + b c - d। एक्चुअली ये थर्ड नहीं, फोर्थ वाला है। c - d है, प्लस लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है हमें a - b, c + d लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, 2 लिखा है,
ए सी प्लस बी डी। ऐसा ये सम हमको बना हुआ है और बोला गया है सिंप्लीफाई। जी हाँ, इसमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई मैं लिख देती हूँ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जो साइन दिए वही फॉलो की जाए। तो सिंप्लीफाई का मतलब है जो जो हमें जहाँ साइन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन दिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको ब्रैकेटों में कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसका और इसका तो मल्टीप्लाई होना है। फिर ये बीच का प्लस साइन है, नेक्स्ट में इसका और इसका मल्टीप्लाई होना है। फिर ये ब्रैकेट है, नेक्स्ट में 2 के साथ ए सी प्लस बी डी का मल्टीप्लाई होना। ऐसे 3 चीज़ें हमारे पास है। अब हम एक एक को उठा के स्टार्ट करते हैं। ए का सी माइनस डी के साथ, फिर प्लस बी का सी माइनस डी के साथ, अगेन ए का सी प्लस डी के साथ माइनस बी का सी प्लस डी के साथ, अगेन ये अभी ऐसे ही रखते हैं हम 2 का ए सी प्लस बी डी के साथ। इसको ध्यान से देखिएगा, खोलना है, ये हो जाएगा ए सी माइनस हो जाएगा ए डी प्लस हो जाएगा बी सी माइनस हो जाएगा बी डी, ब्रैकेट बंद होगा, अगेन होगा ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, प्लस ये अंदर चला जाएगा 2ac प्लस 2bd। अब अगेन करेंगे हम, ब्रैकेट रिमूव करेंगे यहाँ से, ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। अब हम चेक करते हैं, ए सी ये है, ए सी ये है और ए सी ये है, 1 2 3 4, 4 ए सी हमारे पास आ गए। माइनस का ए डी और प्लस के ए डी कैंसिल हो गए, प्लस के बी सी से माइनस का बी सी कैंसिल हो गया, ये बी डी एक है और बी डी एक है, 2 बी डी हैं और दोनों माइनस के हैं, ये कैसे चले जाएंगे, ये प्लस के बी डी से माइनस के बी डी चले जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं यहाँ पे, तो ये -4 AC जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो सिंप्लीफाई इस तरह से किया जाता है। इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 3 का ही अगर कोई एक और सम हम देखना चाहते हैं तो ये वाला सम कर लेते हैं, इसका 5th वाला। अभी हमने 4th वाला किया था, अब हम 5th वाला करेंगे और साथ में 8th वाला करेंगे। इसके 5th वाले सम को जब हमें जमाना है किस तरह जमाया जाएगा देखते हैं। ये गिवन है हमें x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई गिवन है और हमें गिवन है यहाँ पे 2x प्लस वाई, साथ में प्लस साइन है, x प्लस 2y अभी दिया है और x माइनस वाई यहाँ दिया है। अब इन दोनों को ब्रैकेट्स में यूज कर लेंगे ऐसे, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, इनके जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे उनको आखिरी में प्लस किया जाएगा। इस x का इस पूरे के साथ 2x प्लस वाई प्लस वाई का अगेन 2x प्लस वाई, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे, x का x माइनस वाई से और प्लस 2y का x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, 2 है 2xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, प्लस करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2yx माइनस 2y स्क्वायर,
अब इन सभी को खोल देंगे। 2x² प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y² प्लस x² माइनस xy प्लस 2yx माइनस 2y²। ये जो बनेगा हमारा, देखते हैं इसमें 2xy ये है, 2xy ये है और 2xy ये है। तो हमारे पास तो इकट्ठे हो गए, एक तो ये 2x² और एक x² मिलके 3x² बन गया। फिर 2xy और 2xy 4 हो गया और ये 6 हो गया, 6xy। ये और ये आ चुके हैं। अब बचा हमारे पास माइनस का xy, साथ में बचा y², साथ में बचा 2y²। अब चेक करेंगे, देखिए 6xy में से एक xy जाएगा तो बचेगा 5xy, 2y² में से एक y² जाएगा तो बचेगा माइनस की y², और ये 3x² ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको आप केयरफुली देखिएगा, पूरे सम को, आपके सामने सम दिख रहा है, समझ लीजिए इसे मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है और इसका कैसे आंसर बना है ये। तो ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि इसका एंड में आंसर बनता है 3x² प्लस 5 6 है। यहाँ पे कुछ हमें समझना पड़ेगा, यहाँ से ये मिस्टेक आ रही है, ये सिंगल xy था, 2xy नहीं था, तो ये सिंगल रहेगा और काउंटिंग में हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5xy होंगे। तो यहाँ से एक माइनस होगा तो 4xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का मैंने आपको बताया था, 5 वाला भी करती हूँ मैं, 8th वाला। इसका 8th वाला जो हमें करना है वो कैसा है, a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत सिंपल सा है। पहले a को ले लें, a को लेंगे और ये पूरा लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। फिर b को लेंगे विथ साइन, a प्लस बी प्लस सी। फिर c को लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब ये हो जाएगा a² प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस b² प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस c²। a² पहले लिखा, फिर b² जमाया और फिर c²। अब ए बी देखेंगे, ए बी 1 2 तो हो गया 2ab। अब बी सी देखेंगे 1 और 2, 2bc। ए सी 1 और 2, सारी चीज़ों के नीचे अंडरलाइन हो गया, मतलब सब कुछ कवर हो चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। इसीलिए सिंप्लीफाई जब दिया हो तब हमको मल्टीप्लाई साइन होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड साइन होगी तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। कुछ सिंपल से सम से जो मैंने नहीं करा है, तो अगर आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल करके, या फिर डाउट आते हैं या फिर आंसर क्लियर नहीं आता है तो आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 इसका, तो इसका इंट्रोडक्शन है फैक्टराइजेशन का। 12 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप आगे बने रहिए साथ में ताकि 12 चैप्टर हम कर लें।